मैथमेटिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में भी हम देखेंगे रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में अलग अलग कैटेगरीज़ के नंबर्स होते हैं जिन पर हम बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी हम बात करेंगे और साथ ही अलग अलग नंबर के सेट का रिप्रेजेंटेशन भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स नंबर्स होते हैं जिनका यूज़ हमने काउंटिंग करने के लिए शुरू किया था। जैसे अगर हम ये कहें कि मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास 2 कार हैं, उसके पास 3 कार हैं, तो इस तरह की नंबर की काउंटिंग करने के लिए हम जिस सेट का यूज़ करते हैं वो होता है हमारे नेचुरल नंबर का सेट, और नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई कार नहीं है, आई हैव नो कार, तो मैथमेटिकली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास 0 कार है। और जब 0 को इस सेट में शामिल किया गया तो इस सेट को नेचुरल नंबर का सेट ना कहकर सेट ऑफ होल नंबर कहा गया, और सेट ऑफ होल नंबर को W से डिनोट किया गया। अब बेसिकली मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई रुपए नहीं है, मैंने किसी से 10 रुपये उधार लिए हैं, तो मैथमेटिक्स में हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मेरे पास -10 रुपीज़ हैं। तो आपके जीरो के जो राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में नंबर्स मिलते हैं, और इस तरीके का जो सेट होता है वो आपका कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे I या Z से डिनोट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस पर नंबर मार्क कर लेते हैं। ये 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी प्रकार से आपके नंबर्स चल रहे हैं। इधर अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इसी प्रकार से आपके ये लेफ्ट में नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो जीरो के राइट साइड में आप जो इंटीजर्स आप देख रहे हैं, जो 1 से स्टार्ट आप देख रहे हैं, 1 से जो इंटीजर्स स्टार्ट हो रही हैं, ये आपकी कहलाती हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम I+ से डिनोट कर देते हैं। और जीरो के जो आप लेफ्ट साइड में आप इंटीजर्स देख रहे हैं, ये कहलाती हैं निगेटिव इंटीजर, जिसे I- से डिनोट किया जाता है। बात करें अगर हम जीरो की, तो जीरो ना तो आपका इस पार्टी में शामिल हुआ, ना जीरो आपका इस पार्टी में शामिल हुआ, इसलिए जीरो को कहा गया नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर की। क्या होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? ऐसी इंटीजर्स जो आपकी नेगेटिव ना हो। तो अगर हम बात करें ऐसी इंटीजर्स जो आपकी नेगेटिव ना हो, तो सबसे पहले आपका सेट के अंदर 0 आएगा, क्योंकि 0 ना तो आपकी नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो सबसे पहले सेट में 0 रखा जाएगा, उसके बाद आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और ये क्रम इसी प्रकार से चलता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की।
नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसी इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो। तो सबसे पहले सेट में आपका अगेन 0 आएगा, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद आपका फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, इसी प्रकार से ये आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब हम रेशनल और इरेशनल नंबर को समझ लेते हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? चलिए मैथमेटिकल डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऐसे नंबर जो आपकी PYQ की फॉर्म में होते हैं, सच दैट P and Q belongs to set of integers and Q does not equals to 0। तो इस तरह का नंबर्स का आपका जो सेट होता है वो रेशनल नंबर का सेट होता है, और रेशनल नंबर के सेट को हम Q से डिनोट करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2, हमने लिखा 10/3, हमने लिखा 10। 10 आपका रेशनल नंबर इस वजह से है क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। 1/2 को मैं और लिख सकता हूँ 0.5। 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.333, और 10 को हम लिख सकते हैं 10.0। तो अगर आपको नंबर्स की इस तरह की फॉर्म ना देकर इस तरह की फॉर्म दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं कि कैसे हमें पहचानना होता है। हम डेसिमल पॉइंट को देख लेते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट को नोटिस करते हैं। यदि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट आपकी टर्मिनेट हो जाए, जैसे आपकी यहाँ टर्मिनेट हो गई है, केवल एक डिजिट है, या आपकी डिजिट रिपीट करने लग जाए, जैसे यहाँ आपकी डिजिट रिपीट कर रही है। चलिए इस बात को लिख लेते हैं कि यदि आपकी डिजिट टर्मिनेट हो जाए, किसके बाद? डेसिमल पॉइंट के बाद, या आपकी डिजिट रिपीट करने लग जाए, तो इस तरीके के जो भी आपके नंबर्स होंगे वो आपके रेशनल नंबर होंगे। और यदि आफ्टर डेसिमल डिजिट ना तो आपकी टर्मिनेट हो रही हो और ना ही रिपीट हो रही हो, लिख लेते हैं इस बात को भी कि ना तो डिजिट आपकी टर्मिनेट हो रही हो और ना ही डिजिट आपकी रिपीट हो रही हो, तो आपके ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे सब आपके इरेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं इसे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, मैंने लिखा 11.157, तो डेफिनेटली एक रेशनल नंबर होगा। अगर हमने लिखा 11.157 और यहाँ हमने इस प्रकार से डॉट 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 लगा दिया, तो ये नंबर अब आपका इरेशनल नंबर होगा। चलिए और मोर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम ये लिख दें 7.0327, तो ये नंबर आपका रेशनल हो जाएगा। और इसी के अगर आगे हम
डॉट 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 लगा दें तो ये नंबर आपका अब इरेशनल हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। चलिए दो फेमस एग्जाम्पल देख लेते हैं इरेशनल नंबर के। एक आपका पाई और एक आपका ई। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों ही आपके इरेशनल नंबर्स हैं। पाई की अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात की जाए तो 3.14 होती है। अगर ई की मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करूं तो 2.718 होती है। इसी को ही हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3। ई की जो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसी इंटरवल के बीच में लाई करती है। या इसी को और अगर हम लिखना चाहें तो खोलकर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि तो 2 लेस देन ई लेस देन 3। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप याद रखिए। अगर हम इसका अंडर रूट लें, अंडर रूट ई, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1.648। चलिए अब हम अपने अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। रियल नंबर। तो रियल नंबर को बेसिकली 8 से डिनोट किया जाता है। एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ कहीं आपका 0 होगा, यहाँ कहीं आपका 1 है, यहाँ कहीं आपका 2 है, यहाँ कहीं आपका 3 है, यहाँ कहीं आपका 4 है। इसी प्रकार से आप नंबर्स आपके राइट साइड में बढ़ेंगे। 0 के लेफ्ट साइड में आ जाइए। यहाँ कहीं आपका -1 होगा, यहाँ कहीं आपका -2 होगा, यहाँ कहीं आपका -3 होगा, यहाँ कहीं आपका -4 होगा। इसी प्रकार से नंबर्स आपके लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे। यहाँ कहीं आपका 1/2 होगा, यहाँ कहीं आपका ई होगा, यहाँ कहीं आपका पाई होगा, यहाँ कहीं आपका √2 होगा, यहाँ कहीं आपका √3 होगा। 0 के लेफ्ट साइड में आ जाइए। यहाँ कहीं आपका -1/2 होगा, यहाँ कहीं आपका -e होगा, यहाँ बात करें आपका -पाई होगा। तो जितने भी आपके रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स आदि नंबर्स आपके होते हैं सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर ली जाए। अगर हम r की बात करें तो r आपका -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक है, यानी r बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। यानी जितने भी आपके इस रियल नंबर लाइन पर नंबर्स हैं सभी आपके रियल नंबर्स हैं। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर को r+ से डिनोट किया जाता है और ये बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 पे ओपन लगाएंगे, क्लोज्ड नहीं लगाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव रियल नंबर की। तो निगेटिव रियल नंबर को r- से डिनोट करते हैं और ये बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से 0। अगेन यहाँ पर हम ओपन इंटरवल रखेंगे, क्लोज इंटरवल नहीं रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर की। क्या होते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर? ऐसे रियल नंबर्स जो नेगेटिव आपके ना हो। तो ऐसे नंबर्स जो आपके नेगेटिव ना हो उसकी अगर हम बात करेंगे तो आपका इंटरवल बनेगा 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ आपका क्लोज इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल
नहीं लगेगा। अगर हम इसी इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R प्लस यूनियन और सेट में 0। या और अगर हम बात करें तो इसी इंटरवल्स को लिखा जा सकता है R माइनस इनफाइनाइट से 0। यानी कि आप पूरे R में से यदि आप नेगेटिव रियल नंबर्स घटा देंगे तो आपके पास में जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपके पास में नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बचेंगे आपके पास। चलिए आगे देख लेते हैं। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। अब आप जान गए होंगे कि नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जो आपके पॉजिटिव ना हो। तो सेट की अगर हम बात करते हैं, सेट नहीं इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो ये माइनस इनफाइनाइट से 0 इंटरवल आएगा और 0 पर यहाँ पर क्लोज चढ़ेगा, ओपन नहीं चढ़ेगा। और अगर हम बात करें कि इसे हम किस प्रकार से इंटरवल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं R माइनस यूनियन सेपरेट में 0। हम इसी इंटरवल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसी इंटरवल को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है R माइनस 0 टू इनफाइनाइट। बेसिकली इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपके काम आएगा जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे और फंक्शंस में भी आप रेंज और डोमेन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।